ये कहानी है रुबीना और रघुवीर की, जिनकी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी। रुबीना और रघुवीर की प्रेम कहानी उनकी शादी के 3 महीने बाद भी ताजी थी। रघुवीर सुबह ऑफिस जाने से पहले रुबीना के लिए गरम चाय और टोस्ट बनाता और रुबीना भी शाम को उसका इंतजार करती। दोनों के बीच बड़ा प्यार था। शादी के 3 महीने बीत चुके थे और रुबीना को अपनी माँ की याद आ रही थी। वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी। रुबीना उसी रोज अपने पति से कहती है, रघुवीर जी, हमारी शादी को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। कितने महीने हो गए हैं मुझे अपनी माँ को देखे हुए। क्यों ना आप कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले लें और हम दोनों मेरी माँ से मिलने चले। आपको ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिल तो जाएगी ना रघुवीर जी? हाँ, क्यों नहीं। ये भी कोई पूछने की बात है। आप तो बस हुक्म कीजिए रानी साहिबा। आप जहाँ बोलेंगी मैं आपको वहाँ ले चलूंगा। आपका कहना सर आंखों पर। आप भी ना रघुवीर जी, आप ना बड़े अच्छे हो। आप तो मेरी कोई भी बात नहीं टालते। मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे आपके जैसा पति मिला है। रघुवीर ने प्यार से रुबीना का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, रुबीना, तुम मेरी खुशी हो और तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। ऐसा भला हो सकता है क्या कि तुम मुझे कुछ कहो और मैं मना कर दूं? मैं आज ही अपने बॉस से बात करूंगा और छुट्टी के लिए कहूंगा। तुम बस तैयारी करो। यह सुनकर रुबीना बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और बताया कि वे जल्द ही उनसे मिलने आ रहे हैं। उसकी माँ भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। अगले दिन रघुवीर ने ऑफिस में छुट्टी के लिए आवेदन दिया। उसका बॉस, जो रघुवीर के काम से बहुत खुश था, उसने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के छुट्टी दे दी। रघुवीर ने घर आकर रुबीना को यह खुशखबरी दी। रघुवीर जी, मैंने तो सारी पैकिंग कर ली। देखिए, मैंने ये 2 बैग्स भरकर कपड़े ले लिए हैं। इसमें मैंने अपना सूट, साड़ी, मेकअप और आपके भी 10 जोड़ी कपड़े पैक कर लिए हैं। इतना काफी रहेगा ना रघुवीर जी, कि थोड़ी और पैकिंग कर लूं? अरे मेरी भोली बीवी, इतनी सारी पैकिंग करने की क्या जरूरत थी? हम दोनों बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हैं ना कि पूरे साल के लिए। तुम्हारा बस चले तो तुम पूरा घर ही पैक कर लो। अच्छा, तो क्या मैं थोड़े कपड़े वापस निकाल लूं? अरे नहीं बाबू, कोई बात नहीं। तुम्हें जितने मन है उतने जोड़ी कपड़े ले लो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे मैंने कल ही ट्रेन की टिकट्स बुक कर ली है। कल सुबह ही हम लोग रामपुर गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। खैर, दोनों डिनर करके सो जाते हैं और अगली सुबह दोनों रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। वो एक टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। वहां वो ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। रघुवीर जी, लगता है आज ट्रेन लेट है। समय तो अब हो चला है, लेकिन ट्रेन अभी तक आई नहीं। अरे बाबू, थोड़ा वेट करो, ट्रेन आती ही होगी। मैं जानता हूँ तुम अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। अपनी जल्दी से जल्दी अपने रामपुर गांव पहुंचना चाहती हो। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास भागा भागा एक बच्चा चला आता है। आंटी, आंटी, आपने मेरी दादी को देखा है क्या? मेरी दादी कहीं खो गई है, कहीं दिख नहीं रही है। अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी दादी से बिछड़ गए हो? आंटी, मेरा नाम सोनू है। मैं अपनी दादी के साथ यहाँ आया था, लेकिन वो कहीं भीड़ में गुम हो गई। वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। आप बता सकते हो क्या कि वो कहाँ है? बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी दादी यहीं आसपास ही कहीं होगी। तुम हमारे साथ रहो। क्या पता तुम्हारी दादी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आती ही होंगी। कुछ वक्त बीत जाता है। खैर, थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी अम्मा उनके पास आती है। अरे सोनू बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कितनी देर से पूरे स्टेशन पर ढूंढ रही थी। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। हाँ, दादी, मैं तो अच्छे बच्चे की तरह बेंच पर बैठा हुआ था। आप ही ने आने में देर कर दी। मैं आपको ढूंढने लगा। आप पता नहीं कहाँ चली गई थी। फिर मैं इन आंटी के पास आ गया। इन आंटी ने मुझे चॉकलेट भी दिलाई। ये आंटी बहुत अच्छी है दादी। माफ करना बेटी, मेरा पोता सोनू थोड़ा बदमाश है। इसकी बदमाशियां तो ऐसे ही दिन रात चलती रहती है। इसने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अरे नहीं अम्मा, इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ये तो बड़ा ही प्यारा बच्चा है। खैर, थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है और सभी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। रघुवीर और रुबीना अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सोनू और उसकी दादी भी उनके ही सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। दादी, वो देखिए, ये तो वही स्टेशन वाली आंटी है जिन्होंने मुझे चॉकलेट दिलाई थी। हाँ सोनू बेटा, वैसे बेटी तुम दोनों पति पत्नी लग रहे हो। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दोनों को देखकर लग रहा है कि दोनों की नई नई शादी हुई है। अम्मा, मैं अपने पति के साथ अपने मायके अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शादी को 3 महीने हो चुके हैं। माँ की बहुत याद आ रही थी।
तो सोचा माँ से मिलाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ है तुम्हारा मायका? जी अम्मा, हम लोग रामपुर जा रहे हैं, वही है मेरा मायका। अरे बेटी, मैं भी रामपुर ही जा रही हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग मुझे मिल गए। रामपुर आने पर मुझे बता देना बेटी। तुम्हारे साथ साथ मैं और मेरा पोता भी रामपुर गांव चले जाएंगे। मुझ बुजुर्ग बुढ़िया की थोड़ी मदद कर देना। वो क्या हुआ ना बेटी कि मुझे आंखों से थोड़ा कम नजर आता है। ऐसा ना हो कि मेरा स्टेशन मिस हो जाए। अरे अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए। स्टेशन आने पर हम दोनों आपको बता देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दोनों हैं ना आपके साथ। ऐसे ही बातचीत में समय गुजर जाता है। सभी बातों के साथ साथ बाहर के नजारों का भी मजा ले रहे थे। ट्रेन अपने पूरे रफ्तार से पटरी पर भाग रही थी। थोड़ी देर बाद उस कंपार्टमेंट में चाय वाला आ जाता है। बोलिए भाई जी, बहन जी, चाय पीजिएगा क्या? गर्मा गर्म चाय है, बोले तो एकदम झकास मसालेदार। अच्छा ऐसा है, लगा दो फिर 4 जगह चाय। सभी चाय पीते हैं और ट्रेन की यात्रा का मजा लेते हैं। वैसे रघुवीर जी, चाय पीते पीते ट्रेन से बाहर के नजारे देखने का मजा ही कुछ और होता है। ये सब देखकर तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। आपको पता है रघुवीर जी, गर्मियों की छुट्टियों में मैं अक्सर अपने माँ बाबा के साथ नानी के यहाँ ट्रेन से ही जाया करती थी। अरे वाह, तब तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें रामपुर ट्रेन से लेकर जा रहा हूँ, वरना मैं तो पहले सोचा था कि हम दोनों कार से बाय रोड जाएंगे। चलो अच्छा हुआ कि हम दोनों ट्रेन से रामपुर जा रहे हैं। इसी बहाने तुम्हारी बचपन की यादें भी ताजा हो गईं। दोनों चाय पीते पीते सफर का मजा ले रहे थे। कुछ घंटों के बाद लंच का समय हो जाता है। तभी रुबीना कहती है, रघुवीर जी, लंच का समय हो गया है। मैं घर से आलू के पराठे बनाकर लाई हूँ। अरे वाह रुबीना, ये तो तुम्हें बहुत अच्छा किया जो तुम अपने साथ घर का खाना ले आई। और तुम्हारे हाथों के बने हुए आलू के पराठे की तो बात ही अलग है। तुम्हारी बात सुनकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई। आंटी, मुझे भी आलू के पराठे खाने हैं। अरे सोनू बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी वो लोग अपने लिए लंच लाए होंगे, उन्हें उनका लंच खाने दो बेटा। मैं तुम्हें कुछ और ले दूंगी। अरे अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं सफर के दौरान हमेशा एक्स्ट्रा खाना लेकर आती हूँ। मैं अभी जल्दी से आलू के पराठे निकाल कर देती हूँ। आप भी खाइएगा और खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। रुबीना सबको आलू के पराठे निकाल कर देती है। सभी लोग खाते हैं। पराठे खाकर सोनू कहता है, आंटी, आपके हाथों के पराठे तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। इतने स्वादिष्ट पराठे तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि घर का खाना इतना टेस्टी होता होगा। हाँ बेटी, सोनू सही कह रहा है। तेरे हाथों में तो जादू है। तेरे हाथों के पराठे सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। खैर ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। ऐसे ही बातों बातों में शाम हो जाती है और थोड़ी देर के बाद सभी डिनर कर सो जाते हैं। और अगली सुबह 7 बजे वे लोग रामपुर स्टेशन पहुंचते हैं और सभी साथ में गांव की ओर चल देते हैं। रुबीना और रघुवीर के साथ साथ सोनू और उसकी दादी भी साथ चल रहे थे। बस बेटा, मेरा घर तो आ गया। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। वैसे अम्मा, आप तो मेरे ही गांव की हो, लेकिन मैंने आपको रामपुर में पहले कभी नहीं देखा। ऐसा क्यों? क्या आप इस गांव में नई नई आई हो? हाँ बेटी, तुमने सही कहा। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना ही हुआ था। बेटी, तुम जब भी अपने मायके आना, तुम मुझसे और सोनू से मिलने आती रहना। हाँ अम्मा, जरूर। खैर इसके बाद रुबीना और रघुवीर दोनों गांव में थोड़ी और आगे चले जाते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद रुबीना का मायका आ जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। रुबीना की माँ अपने दामाद और बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटी, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। अब जाकर मेरी आंखों को सुकून मिला। रुबीना और रघुवीर ने माँ के साथ बैठकर ढेर सारी बातें की। रुबीना ने अपनी शादी के बाद के अनुभवों से लेकर ट्रेन के सफर तक की सारी बातें उन्हें बताईं। उसने सोनू और उसकी दादी से हुई मुलाकात के बारे में भी बताया। बेशक बेटा, ऐसा ही होता है जब भगवान 2 अच्छे लोगों को मिलाता है। तुम लोगों ने उस बुढ़िया अम्मा की मदद की, ये बहुत पुण्य का काम है। अगले कुछ दिन रुबीना और रघुवीर ने रामपुर में बहुत अच्छे से बिताए। रघुवीर ने गांव का सादा जीवन देखा, रुबीना के बचपन की गलियों में घूमा और उसके परिवार के साथ समय बिताया। उसे यह एहसास हुआ कि एक दूसरे के परिवार के करीब रहना कितना जरूरी है। एक शाम रुबीना और रघुवीर बाहर टहलने निकले। रघुवीर ने रुबीना का हाथ थामकर कहा, रुबीना, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
तुम्हारे परिवार से मिलकर मुझे अपनेपन का एहसास हुआ। मुझे लगता है कि अब मेरा भी एक और परिवार है। रघुवीर जी, आप इतने अच्छे हैं कि हर कोई आपको अपना मान लेता है। आपने मेरी माँ का इतना ध्यान रखा और उन्हें इतनी इज्जत दी। मेरी माँ भी आपको बहुत पसंद करती हैं। घर लौटते समय रुबीना ने अचानक रघुवीर से कहा। चलिए रघुवीर जी, एक बार सोनू और उसकी दादी से मिलकर आते हैं। दोनों अम्मा के घर पहुंचे। अम्मा और सोनू दोनों उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। इस यात्रा ने रुबीना और रघुवीर को सिर्फ उनकी जड़ों से ही नहीं जोड़ा, बल्कि उन्हें एक नई जिम्मेदारी और एक नया रिश्ता भी दिया। वापसी की यात्रा पर जब वे दोनों ट्रेन में बैठे थे तो उनके दिल में एक सुखद एहसास था। उनकी कहानी सिर्फ एक लव मैरिज की नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के परिवार को अपना बनाने, दूसरों की मदद करने और एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े रहने की कहानी बन गई थी।